तो चलिए आज बात करते हैं कि सैटरडे से लेके संडे तक टीचर्स क्या क्या करते हैं। जब छुट्टी होती है स्कूल की तो हम टीचर्स घर पे मलाई निकालने का काम करते हैं। पहले तो बहुत ढेर सारी मलाई इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद उस मलाई को जलाने के बाद हम उसका घी निकाल लेते हैं। इस तरह से देसी घी बन जाता है। एक काम ये बहुत बड़ा, आपको ये मलाई दिख रही होगी कि बहुत सफ़ेद है मेरी। उसके बाद सैटरडे को ही, क्योंकि ये व्लॉग जो है वो सैटरडे से संडे के बीच का है, तो सैटरडे को पहले ही वर्क उसका कंप्लीट करा देते हैं लल्ला का। उसको जो भी लर्न कराना है वो लर्न करवा देते हैं। यहाँ पे वो मुझे आंसर्स बता रहा है और यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही थी। उसको एक रिमार्क मिला था, स्टार मिला था, और ये पूरा डेकोरेशन उसने पोम का खुद किया। मैंने उससे पानी मंगवाया, पानी की इम्पोर्टेंस बताई कि पानी पीना क्यों ज़रूरी है, और उसको एक हैबिट बना दिया है कि तुम हमेशा शीशे के गिलास में पानी पिया करो। शीशे के गिलास में पानी पीने का एक फ़ायदा और है, अपने लिए तो हम स्टील का रखते हैं, लेकिन लल्ला को हम शीशे के ही गिलास में देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ऐसे। और चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होना मतलब माँ के अटैचमेंट से बच्चा अटैच रहता है, तो माँ के प्यार से। और यहाँ पे क्योंकि सैटरडे था तो आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने यहाँ बेडशीट चेंज की। एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर जो उसकी नानी ने गिफ्ट दिया था उसको, वो टेडी बियर भी बेड पे रहता है। लल्ला क्योंकि अकेला रहता है तो बीच बीच में वो टेडी बियर से खेल भी लेता है। और तो और ये टेडी बियर उसके बर्थडे में, उन्होंने फर्स्ट बर्थडे में दिया था। ये टेडी बियर मुझे ये भी हेल्प करता है कि लल्ला जब छोटा था तो उसको सुलाने के बाद साइड साइड से हम सब मदर्स तकिया रखते हैं, तो तकिया तो रखते ही थे हम। ये टेडी बियर उसको बहुत सपोर्ट करता था। अगर मैं बीच में उसको सुला दूँ ना, तो ये टेडी बियर एक तरफ से कह सकते हैं उसका बॉडीगार्ड था, उसको प्रोटेक्ट करता था, गिरने से बचाता था। जब बाबू 1 साल का था तब का बर्थडे गिफ्ट उसका अभी तक है। इसके छोटे छोटे 2 मंकीज़ हैं, मंकीज़ से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो मैंने उसको अरेंज किया। फिर यहाँ कंफर्टर है, कंफर्टर को भी फ़ोल्ड करना था। मतलब सैटरडे को ये है कि पूरा घर बहुत डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो यहाँ पे वो क्लीनिंग किया मैंने। ये देखिए फाइनली क्लीनिंग करने के बाद ऐसा रूम दिख रहा था मेरा। साइड साइड में ये कंफर्टर मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था, और बेडशीट लग गई थी। ये उसके फ्रेंड्स हैं, मंकी है इसमें, ज़राफ़ है, सब मतलब फ्रेंड हैं। यहाँ पे एक और है कि शीशा, क्योंकि बहुत छोटा घर है मेरा, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, इसलिए बेड के सामने ही हम लोगों की अलमीरा रखी हुई है। तो उसका अभी ऐसा कहा जाता है कि बेड के सामने कोई भी शीशा नहीं होना चाहिए, तो शीशे को छिपाने के लिए वहाँ मैंने एक दुपट्टा लगा दिया है। तो ऐसे बेड के सामने शीशा तो है लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है, वास्तु दोष नहीं होता। क्योंकि आज डीप क्लीनिंग करनी थी, तो डीप क्लीनिंग में नीचे ड्राइंग रूम को ठीक किया, सोफ़ा वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया मैंने, और जो टेबल थी उसको भी बहुत अच्छे से डस्टिंग कर दी। रूम वूम ठीक करने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा था, और पोछा भी लगाना था, तो फाइनली पोछा वगैरह लग गया था। अब लॉन्ड्री का टर्न था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-2 टैप मैंने ऑन कर रखा है, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन भी चल रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वॉशिंग मशीन से अगर कपड़े धुलते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं, नहीं। उस ड्यूरिंग में हम 1 से 3 जगह सफाई करते रहते हैं। 2 बकेट बाथरूम में रहता है और 1 वॉशिंग मशीन में चलता रहता है। इस तरह से ट्रिपल काम एक साथ करते हैं। और पहले बकेट वाला सब कपड़ा धुल लेते हैं। जब बकेट वाला कपड़ा साफ़ हो जाता है और वॉशिंग मशीन चलती रहती है, तो उस ड्यूरिंग में हम उस फ्लोर पे, क्योंकि मेरे घर में 3-3 फ्लोर हैं, उस फ्लोर पे जल्दी जल्दी से पोछे को फाइनल कर लेते हैं, फटाफट पोछा लगा लेते हैं। और थोड़ा सा इवनिंग का ही टाइम चल रहा था, ये सैटरडे इवनिंग का ही टाइम है, जिसमें थोड़ी थोड़ी वाटरिंग कर रहे थे हम। फ्लावर्स को भी थोड़ा सा देखा मैंने। अब यहाँ पे देखिए सनसेट होने का टाइम हो रहा था, तो पानी वानी डालने के बाद थोड़ा सा एंजॉय किया मैंने। देखा सनसेट का टाइम था, ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है। ये आप वेदर देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ऊपर जाके छत पे कभी कभी जाने को मिलता है। यहाँ पे बेलपत्र के भी पौधे हैं, अब वो थोड़े बड़े हो गए हैं। आप देखिए इस तरह से पूरे सावन में हम रेगुलर बेसिस पे, यानी 1 महीने में एवरी डे भगवान जी को हम बेलपत्र चढ़ा पाते हैं। ये बेलपत्र मेरे घर पे खुद
निकलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ करी पत्ता, यहाँ पे करी पत्ता जिसमें वो थोड़े से मैच्योर लग रहे थे क्योंकि इसमें सीड्स आ गए थे और सेम टाइम पे ऐसा स्टार्ट हो गया था, लग रहा था बारिश होने वाली है। तो मैंने सोचा कि अब नीचे जाएंगे और फिर अब ये संडे मॉर्निंग का है। संडे मॉर्निंग में यहाँ पे लल्ला के पापा के ऑफ़िस के कपड़े हैं जो वो पहन के जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक साथ हम 3 जगह वॉश करते हैं कपड़े। 2 बकेट यहाँ चलता है, कॉन्टीन्यूअस 2 टैप चलते रहते हैं। उसके बाद एक मशीन तो चल ही रहा है, मशीन में जैसे कि कर्टन, बेडशीट ये सारे मशीन में डाल देते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हमको लगाना नहीं होता है क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मैंने पूजा वगैरह भी किया। तो सबसे टॉप वाले फ्लोर की सफाई तो सैटरडे को ही हो गई थी। और आज संडे मॉर्निंग को क्योंकि थोड़ा सा ये गंदा हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के और स्क्रबर लेके और उसको साफ़ करना स्टार्ट किया। संडे मॉर्निंग का ये टाइम था जिसमें इडली का मेन्यू था, तो फाइनली इडली का मेन्यू भी बनाया। ऐसा नहीं है कि हम पैर से ही पोछा लगाते हैं, ये पैर कभी कभी पैर से, कभी कभी हाथ से, और हाथ से पोछा लगाते लगाते अगर हम थक जाते हैं तब हम पैर से लगाते हैं। इस तरह से हाथ भी एक्टिव रहता है, पैर भी एक्टिव रहता है। बस पोछा लगाना है कैसे भी, सीढ़ी पे हर जगह लगाना है, तो कभी पैर कभी हाथ, इस तरह से पोछा लगता रहता है। थोड़ा सा ये वाला फ्लोर थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि ये किचन का एरिया रहता है। फाइनली बालकनी भी मैंने साफ़ कर दी। ये संडे मॉर्निंग का है, देख सकते हैं आप। और फिर क्योंकि हम नीचे जा रहे थे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे जाते जाते मेरी एक आदत है कि जब भी हम उतरते हैं तो कुछ ना कुछ काम करते ही हुए जाते हैं। तो यहाँ पे हम उतरते जा रहे थे, नीचे दरवाज़ा खोलना था क्योंकि मिल्कमैन आने वाला था संडे मॉर्निंग में। तो मैंने एक पोछा का कपड़ा लिया और पोछा लगाते लगाते उतरते जा रहा है। इस तरह से मेरा पोछा भी लग जाता है और साथ ही साथ मेरा काम भी हो जाता है। नीचे उतरना ही है तो क्यों खाली हाथ। इस तरह से मेरे सैटरडे से लेके संडे तक सारे काम पूरे हो जाते हैं। बाय बाय।